नमस्कार दोस्तों। 1659 में शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच हुए उस ऐतिहासिक संघर्ष के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड है। आज हम हिंदू पोस्ट के सोर्स टेक्स्ट के आधार पर इस पूरी घटना का एक बिल्कुल निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में गोता लगाते हैं। अब क्योंकि हमें एग्जाम्स के लिए घटनाओं का सटीक क्रम याद रखना है, तो हमारा ये एक्सप्लेनर कुछ इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अफजल खान का अभियान, फिर दोनों पक्षों की कूटनीति, शिवाजी की तैयारियां, उनकी वो ऐतिहासिक मुलाकात, वो निर्णायक द्वंद्व और अंत में इसके परिणाम। सेक्शन 1, अफजल खां का 1659 का अभियान। कहानी की शुरुआत आखिर होती कहां से है? देखिए, इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सोर्स के अनुसार इस पूरे अभियान की शुरुआत तब होती है जब अफजल खान को अपनी 10,000 की विशाल घुड़सवार सेना को फंड करने के लिए भारी धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सितंबर 1659 में वो बीजापुर से एक बहुत ही तेज सैन्य कूच शुरू करता है। उसकी रणनीति क्या थी? रास्ते में पड़ने वाले पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों को लूटना और फिरौती वसूलना। अक्टूबर में उसकी सेना ने पंढरपुर और तुलाजापुर में मूर्तियों को खंडित किया, फिर नवंबर में जेजूरी का अपमान किया और आखिरकार वाई नाम की जगह पर अपना डेरा डाल दिया। ये सीक्वेंस एग्जाम के नजरिए से बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कूटनीति और छिपे हुए उद्देश्य। अब ये सीधा साधा सैन्य अभियान जासूसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक चेस गेम में कैसे बदल गया? यहाँ दिखावे और असलियत का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर के जरिए सार्वजनिक रूप से शिवाजी को दोस्ती का संदेश भिजवाया, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। वो असल में शिवाजी को पहाड़ियों से बाहर निकालकर एक जाल में फंसाना चाहता था। पर शिवाजी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके चतुर जासूस गोपीनाथ पंत ने रिश्वत देकर अफजल के अधिकारियों से ये गुप्त जानकारी पहले ही निकलवा ली थी। और यहीं से आता है हमारा सेक्शन 3, शिवाजी की रणनीतिक तैयारियां। सोर्स बताता है कि ये शिवाजी के जीवन का शायद सबसे नाजुक पल था। परिषद के कुछ लोग शांति समझौता चाहते थे, लेकिन देवी भवानी के एक दिव्य दर्शन ने शिवाजी को आत्मसमर्पण के बजाय युद्ध के लिए प्रेरित किया। स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शिवाजी ने एक धोखे भरे हमले की आशंका को देखते हुए 4 हथियार बड़ी ही चतुराई से छिपाए थे। डिफेंस के लिए उन्होंने अपने अंगरखे के नीचे एक लोहे का कवच यानी चेन आर्मर और पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी, और ऑफेंस के लिए बाएं हाथ में वागनख और दाहिनी आस्तीन में बिछुआ खंजर छुपाया। ये उनकी दूरदर्शिता का एक क्लासिक उदाहरण है। सेक्शन 4, प्रतापगढ़ में मुलाकात। अब हम पहुंच चुके हैं इस सोर्स मटेरियल के क्लाइमैक्स पर। मुलाकात की जगह तय हुई प्रतापगढ़ किले की तलहटी में पार नामक गांव के पास एक बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया तंबू। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ आता है। आपको जागीरदार शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जागीरदार एक सामंती भूमिधारक होता था जो ऊंचे शासकों के लिए टैक्स वसूलता था और सेना रखता था। सोर्स नोट करता है कि उस तंबू की भव्य सजावट देखकर अफजल खां गुस्से से लाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में शिवाजी की हैसियत महज एक जागीरदार के बेटे की थी और इतने शाही तंबू का इस्तेमाल उसे अपना सीधा अपमान लगा। खैर, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि वो बहुत ही सीमित सुरक्षा के साथ मिलेंगे। शिवाजी अपने साथ 2 बेहद फुर्तीले तलवारबाजों को लेकर गए, जीवा महाला और संभाजी कावजी। वहीं दूसरी तरफ अफजल खान के साथ था उसका कुख्यात और खतरनाक अंगरक्षक सैयद बंदा। आप बस उस वक्त के तनाव की कल्पना कीजिए। सेक्शन 5, निर्णायक द्वंद्व। बाहर से एकदम शांत दिखने वाले उस तंबू के अंदर प्रवेश करते ही घटनाक्रम ने कितनी तेजी से पलटी मारी, ये जानना बहुत जरूरी है। लड़ाई का ये सीक्वेंस पलक झपकते ही शुरू और खत्म हो गया। शिवाजी की हाइट अफजल खान के कंधों तक ही आती थी। गले मिलने के दौरान अफजल ने अचानक शिवाजी को जकड़कर खंजर से वार कर दिया, लेकिन वो जो छिपा हुआ कवच था ना, उसने शिवाजी की जान बचा ली। और फिर शिवाजी ने जरा भी वक्त गंवाए बिना वागनख से अफजल का पेट चीर दिया और बिछवा से दूसरा घातक वार किया। उसी पल सैयद बंदा ने शिवाजी की पगड़ी पर हमला किया, लेकिन जीवा महाला ने फुर्ती से आगे बढ़कर बंदा का हाथ काट दिया और उसे मार गिराया। फाइनली सेक्शन 6, परिणाम और सैन्य जीत। एक तंबू के अंदर हुए इस अकेले द्वंद्व ने कैसे एक पूरी की पूरी सैन्य जीत को ट्रिगर किया?
हमें बताता है कि जैसे ही घायल अफजल के लोग उसे पालकी में लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, संभाजी कावजी ने उन्हें रोककर खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ठीक उसी वक्त एक सिग्नल तोप दागी गई। ये तोप की आवाज शिवाजी के छिपे हुए सैनिकों के लिए एक इशारा थी। उन्होंने तुरंत घात लगाकर बीजापुर की पूरी सेना को बुरी तरह से तबाह कर दिया। आर्टिकल इसे एक पोएटिक जस्टिस या काव्यात्मक न्याय के रूप में भी वर्णित करता है कि अफजल का सिर प्रतापगढ़ किले में उसी भवानी मंदिर के पास दफनाया गया जिसे खुद शिवाजी ने बनवाया था। तो दोस्तों, इस पूरी केस स्टडी के अंत में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के तौर पर आपको इस बड़े सवाल पर विचार करना चाहिए। प्रतापगढ़ में मिली इस निर्णायक जीत ने उस क्षेत्र के क्षेत्रीय गुटों और मुगलों के बीच सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? क्या एक दिन की इस शानदार रणनीति ने पूरे इतिहास की दिशा ही पलट कर रख दी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। एग्जाम्स के लिए इस पूरे घटनाक्रम को याद रखें और इतिहास की इन परतों को ऐसे ही गहराई से समझते रहें। मिलेंगे अगले एनालिसिस में।